हैं इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू 8 ओहम इज सेम बिफोर एंड आफ्टर कनेक्टिंग ई। तो बिफोर एंड आफ्टर कनेक्टिंग ई मतलब ये जो बैटरी हमने यहां कनेक्ट की है, अगर ये बैटरी कनेक्ट हो या ना हो, इस 8 ओहम के अंदर से फ्लो होने वाला करंट सेम रहता है। मान लेते हैं 8 ओहम के अंदर से फ्लो होने वाला करंट आई के बराबर है, तो अगर बैटरी कनेक्ट ना किए तब कितना बहेगा, आई बहेगा, और बैटरी कनेक्ट कर दिए तब कितना बहेगा। कंसीडर करते हैं बैटरी हमने कनेक्ट नहीं की, तो सर्किट कैसे बनेगा, ये हमारा 12 वोल्ट की बैटरी होगी और 6 ओहम का रेजिस्टर होगा, इसके साथ 8 ओहम का एक और रेजिस्टर होगा, इसके साथ 10 ओहम का एक और रेजिस्टर होगा। अब बैटरी से करंट निकलेगा, टोटल करंट मान लेते हैं आए, इतना ही करंट 6 ओहम के अंदर से बहेगा, उतना ही 8 ओहम के अंदर से, उतना ही 10 ओहम के अंदर से। जब करंट की वैल्यू सेम है मतलब ये तीनों रेजिस्टर सीरीज में है। अगर ये सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 + 8 + 6 मतलब 24। तो हम यहाँ एक बैटरी बना देते हैं कितनी, 12 वोल्ट की, और इसके साथ सिर्फ एक रेजिस्टर बनाते हैं कितना, 24 ओहम का। तो बहने वाले करंट को हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ओहम्स लॉ के थ्रू। ओहम्स लॉ कहता है V = IR। तो टोटल पोटेंशियल है 12 वोल्ट, करंट हमको पता नहीं, टोटल रेजिस्टेंस है 24 ओहम, मतलब करंट कितना हो जाएगा 12/24, मतलब करंट का वैल्यू आ जाएगा 1/2 एम्पियर। ये कौन सा करंट है, जो बैटरी से निकल रहा है, ये वो करंट है जो बैटरी से निकला, और वही बैटरी से निकलने वाले करंट 6 ओहम के अंदर से भी बहा, 8 ओहम के अंदर से भी, और 10 ओहम के अंदर से भी उतना ही करंट फ्लो कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपने बैटरी यहां कनेक्ट कर ली, अगर बैटरी यहां कनेक्ट कर लेते हैं तब हमको क्वेश्चन में दिया है कि ये रेजिस्टर के अंदर से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू अब भी सेम है, मतलब पहले अगर 1/2 एम्पियर बह रहा था तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद भी 1/2 एम्पियर ही बहेगा। इतना पता चल गया कि यहां से बहने वाले करंट को, ये 8 ओहम का रेजिस्टर में बना देता हूं, इसमें से बहने वाले करंट की वैल्यू 1/2 एम्पियर है, रेजिस्टर 8 ओहम है, और यहां पर एक बैटरी कनेक्ट है, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल। बैटरी मतलब ईएमएफ वाला सोर्स। अब थोड़ा ध्यान देते हैं, इस बैटरी से करंट निकलेगा कुछ क्वांटिटी का, इसको मैं स्मॉल आई कहता हूं। ये करंट यहां जाएगा, वापस आ जाएगा। बैटरी का पूरा पोटेंशियल सिर्फ इतने सर्किट के अंदर ड्रॉप होने वाला है, ठीक है। आइए, बैटरी का पूरा पोटेंशियल सिर्फ इस रेजिस्टर के अक्रॉस आने वाला है। बैटरी का पोटेंशियल जितना होगा 8 ओहम के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल आएगा। बैटरी का जितना पोटेंशियल होगा 8 ओहम के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल आएगा, सही है। यानी अगर मैं यहां का पोटेंशियल निकाल दूं तो क्या मुझे बैटरी का पोटेंशियल मिल जाएगा। बैटरी कनेक्ट करने के बाद कितना करंट बह रहा है, 1/2 एम्पियर। तो यहां का पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए, V = IR। पोटेंशियल कितना नहीं पता, करंट कितना 1/2 एम्पियर, और रेजिस्टर कितना 8 ओहम, मतलब वहां आने वाला पोटेंशियल कितना होगा। अगर 4 वोल्ट का पोटेंशियल वहां पर आ रहा है तो बैटरी का ईएमएफ भी कितना होना चाहिए, 4 वोल्ट ही होना चाहिए। सो आंसर शुड बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, समझे। एक और बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया उसने दिया कि सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट नहीं करेंगे तो सर्किट में जितना करंट फ्लो करेगा बैटरी कनेक्ट करने के बाद भी उतना ही करंट फ्लो करेगा, तो पहले बैटरी लगाओ ही मत। सिर्फ रेजिस्टर्स है, कितने रेजिस्टर है, 1 2 3, कै में है, सीरीज में। अगर सीरीज में है तो कितना हो गया 24, और बैटरी कितना है 12 वोल्ट। तो हमने यहां से पोटेंशियल निकाल दिया, कितना हुआ V = IR। तो V की वैल्यू 12, I पता नहीं, 24 ओम का रेजिस्टर, तो यहां से बहने वाला करंट आ गया 1/2 एम्पियर। अब बैटरी कनेक्ट करने के बाद भी इसमें से कितना करंट बह रहा है 1/2 एम्पियर का, बराबर है। ये रेजिस्टर की वैल्यू है 8 ओम, तो यहां कितना पोटेंशियल आएगा, I × R। I का वैल्यू 1/2, रेजिस्टर का वैल्यू 8, तो यहां पे आने वाला पोटेंशियल कितना हुआ 4 वोल्ट का। उतना ही पोटेंशियल बैटरी का भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। किसी को डाउट इसमें, आगे सबको समझ में।